हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल्सिफाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पीछे नोटिस से साफ क्लियर हो रहा होगा कि एसएससी ने फिर से एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने ये बताया कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, अभी जो इसके कैंडिडेट हैं, उनको ये रूल बुक पढ़ना अति आवश्यक है, जिसमें 35 नए रूल बना रखे हैं उसने। और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना अति आवश्यक है। इसमें यह बता रखे आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या हरकतें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करने से आप इन लाइफ में कभी भी आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। वो सारी चीजें इसमें क्लियर है। ठीक है, तो इसमें 35 रूल है। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा चीजें बता रखा है कि आप नई सांस लेना आपका बंद करा देंगे, यहाँ आप देखना नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाना है। कुछ मेटल की चीजें हो गई, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, ऐसी बस रूल बुक है एक नॉर्मल की तरीके से। ठीक है, तो बने रहो क्लास में और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहला रूल ये है। रूल का मतलब नॉर्मल एक नियम है जो आपको हर किसी को पालन करना चाहिए एज ए कैंडिडेट जो एसएससी का एग्जाम देने जा रहा है। तो एक बहुत नॉर्मल है। पहला क्या है कि आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, ये आपको पता है, बहुत नॉर्मल है। दूसरा ये बोला है जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपके साथ एक ओरिजिनल फोटो प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ई आधार कार्ड है तो उसका क्या होना चाहिए, फोटो जेरोक्स भी चलेगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे हो, पासपोर्ट दिखा रहे हो, सर्विस आईडी दिखा रहे हो, वोटर्स आईडी दिखा रहे हो, पैन कार्ड दिखा रहे हो, इन सबका एक ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास कॉपी। ठीक है, ओरिजिनल, जीरोक्स नहीं चलेगा। चीजें ध्यान रखोगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगला नियम क्या है, तो अगले नियम की अगर बात करो, अगला नियम भी जैसा हमेशा की तरह होता है। अब देखो यहां पे तीसरे रूल की बात आ रही है। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि आपके पास जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो वही होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ सेम, जो आप जब एग्जामिनेशन का इसका फॉर्म भरने के लिए जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डाल रखा था, या फिर जो आपके हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके अभी आप जो प्रूफ दिखा रहे हो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट भी ओरिजिनल साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, ये मेंशन। अगर इन केस आप मिसमैच हो गया तो आपको अपने साथ क्या लेके जाना है, क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है, सपोज करो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो डीओबी है आधार कार्ड वाला और जो आपने फॉर्म में भरा हुआ, दोनों अलग अलग कभी कभी हो जाता है। बट एडमिट कार्ड में और जो भी लेके जाना प्रूफ, उसमें दोनों सेम होना चाहिए। बस यही बात कह रहा है, नहीं तो आपको परेशानी होगी, तो पहले से देख लेना। ठीक है, दूसरा सबसे खास बात क्या है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहा है कि जब आप एंट्री करोगे लैब में उस टाइम तो आपका लाइव फोटो तो कैप्चर किया ही जाएगा। साथ में आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके से बैठना है ना, मतलब आप कैमरे के सामने, वेबकैम के सामने कुछ कुछ देर देर में दिखते रहे, जिससे वो आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सके। आप ऐसे आड़ा तिरछा होके या फिर मुंडी नीचे करके कैमरे से बिल्कुल हाइट होके बिल्कुल मत बैठना, ऐसे में समझा जाएगा कि आप एग्जाम टेम्परिंग कर रहे हो। इसका मेन उद्देश्य यह है कि अगर आप एग्जाम देने गए हो तो आप वही रियल वही बंदे हो जो एग्जाम दे रहे हो, कोई और नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आपको कैमरे के सामने समय समय पे कुछ देर तक मतलब दिखना होगा। ध्यान रखें ये चीज। ये चौथा नियम, ये बहुत जरूरी है। अब अगला आ जाओ पांचवें नियम पे। पांचवा नियम ये बोल रहा है भैया कि इसने जो बनाया है कि इसने कहा है कि आपको मास्क पहन के अंदर नहीं जाना है, फेस को कवर करके नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको जाना है। ये नहीं कि मास्क पहन के अंदर चले गए, नहीं, मास्क अलाउ नहीं है। ठीक है, छठवां जो है ये पीडब्ल्यू बीएस के लिए, मतलब दिव्यांग के लिए है। ठीक है, ये चीजें। और जो सातवां नियम है, देखो इसमें जो सातवां नियम है ना, सातवां नियम ये कह रहा है जिसने ओटीआर के समय अपना आधार कार्ड से ओटीआर लिंक नहीं कराया था, उसको अपना ओरिजिनल फोटो प्रूफ लाना अति आवश्यक है। फोटो आईडी उसको ओरिजिनल ही लाना होगा, उसके लिए क्या जीरोक्स नहीं चलेगा। ध्यान रखो इस चीज को, अगर आपने आधार कार्ड से ओटीआर नहीं करा रखा है तो उसके लिए ओरिजिनल लाना अति आवश्यक है, ये कह रहा है। ठीक है, और आठवां ये कह रहा है कि जब आप एग्जाम छोड़ रहे हो, मतलब आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, देखो कि आपके जो पेपर है, पेपर में इन्विजिलेटर का साइन है या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे इन्विजिलेटर का। ओके, नौवां में ये कह रहा है कि भैया एक नियम और भी है कि आप एग्जाम के टाइम पे मतलब कोशिश करना कि आप बाथरूम ना जाओ। अगर आप बाथरूम जाओगे तो आपका फिर से स्कैनिंग होगी, फिर से चीजें होंगी, फिर से वो समय लगेगा। बायोमेट्रिक आपका फिर से होगा, दो दो बार होगा। कैसे, जाते टाइम भी होगा, निकल दोगे फिर से होगा, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करना कि उस टाइम ही मत जाना, क्योंकि ऐसे समय वैसे भी आपका कीमती है, तो थोड़ा बचा के रखना चीजों को। ठीक है, और अगर मैं 10वां रूल की बात करूं, 10वें रूल में क्या दे रखा है, देखो ये रहा आपका 10वां रूल। 10वां रूल में ये कह रहा है ना कि भैया जो आपका एडमिट कार्ड है या आप कोई भी जो आप
लेके जा रहे हो आईडी, आईडी में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा होगा तो ऐसा माना जाएगा कि आप नकल करने के उद्देश्य से लेके जा रहे हो, तो इस चीज को लेके बचना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना कि 11 नंबर का रूल में ये कहा कि अगर आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो तो देखना हो फोल्ड ना हो, बहुत सेफ तरीके से हो, कि आप तोड़ मोड़ के लेके गए हो, कि स्कैन करने में दिक्कत आ रही है, उसमें एक बार कोड होता है जो स्कैन करते हैं, तो ध्यान रखना टेम्परिंग ना हो, ठीक है। ये है 11 नंबर का रूल। 12 नंबर का रूल ये है भैया, ये कैंडिडेट के लिए कि भैया आप टाइम पे अपने वहां पहुंच जाना, वेन्यू पे जहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, लेट मत करना, ठीक है। नहीं तो अगर एक बार गेट बंद हो गया, उसके बाद किसी भी कंडीशन में गेट नहीं खुलेगा। 13 नंबर का रूल यही कह रहा है कि अगर एक बार गेट बंद हो गया, दोबारा गेट नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये रहा 13 नंबर का। अब 14 नंबर में क्या है? 14 नंबर का ध्यान रखना, जो हमेशा होता है कि जो अगर आप अपने साथ पानी पीने के लिए बॉटल लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बॉटल लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि रंग बिरंगा लेके चले गए हो। और 15वां में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसका मान लो कि 2 घंटे का पेपर था 1 घंटे में कर दिया, तो उसके अलाउ नहीं है बाहर जाना किसी भी कंडीशन में, विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। जब तक एग्जामिनेशन हॉल पे सबका खत्म नहीं हो जाएगा एग्जाम, तब तक आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। यह रहा 15 वाला नियम। अब आते हैं 16 नंबर के नियम में। देखो 16 नंबर का जो है ना, बहुत अंडरस्टूड वाली बात है कि जिस सेंटर पे आपका एग्जाम है उसी सेंटर पे आपको जाना है। ऐसा नहीं कि एसएससी का एग्जाम यहां भी हो रहा है वहां भी हो रहा है तो आप किसी भी सेंटर पे चले जाओ, नहीं, जैसा जहां वेन्यू आपका तय है उसी एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब बात करता हूं 17 नंबर का। 17 नंबर में कह रहा है कि भैया आपके सेफ्टी के लिए, मतलब आप एक बार एक दिन पहले ही जाके देखाओ कि आपका सेंटर यहाँ पे है, चीजें आप कैसे पहुंचोगे, क्या चीजें है, एक दिन पहले अगर जाओगे तो आपके लिए सुविधा होगी। बस 17 में ये कह रहा है। और 18 नंबर में क्या कह रहा है? 18 नंबर में कह रहा है कि भैया जो ये एग्जाम है, अ- इसका फॉर्म आपने एक ही बार भर रखा है, अगर ऐसा नहीं कि 3-4 बार अलग अलग नाम से या कुछ और तरीके से आपने भर रखा है, तो आप एक एग्जाम को, जैसे एसएससी सीजीएल का एक बार, आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हो इस सेशन में। ऐसा नहीं कि आपने 10 बार दे दिया, अगर ऐसे करते हुए पकड़े गए जेल भी हो सकती है और लाइफ टाइम के लिए आप बैन भी हो सकते हो, ठीक है, ये चीजें याद रखना। और जो 19 नंबर का है ना, 19 नंबर का ये है कि जो कंडीशन और जो एलिजिबिलिटी दी गई है, अगर आप उसके अनुसार अगर फुलफिल नहीं होते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर से भी आपको निकाला जा सकता है, ठीक है, आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। अब अगला आ जाओ। ये देखो बहुत जरूरी चीज है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही मेन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि आपको अपने साथ वॉच, बुक्स, पेन, पेपर चिट्स, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर बात करूं, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, ये सब लेके जाना स्ट्रिक्टली मना है, मत लेके जाना। अगर ऐसे देखे हुए अगर लेते जाते पकड़े गए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तो वही दंडनीय अपराध तो है ही, साथ में बैन भी कर दिए जाओगे लाइफ टाइम एग्जाम देने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और लड़कियों के लिए बोला गया भैया आप नोचपिन मत पहन के आना, ब्रेसलेट नहीं, इयररिंग्स नहीं, ठीक है, कड़ा नहीं। हाँ, स्पेशल केस में छूट मिल सकती है अगर वो धर्म से जुड़ा मामला है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज को, लेकिन आपको इसके पहले रिपोर्ट देनी होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे कि हाँ ये चीजें हैं मेरी, तो ध्यान रखना इस चीज को लेकर के। अब अगर मैं आगे बात करूं, सबसे जरूरी देखो, हमेशा ये चीजें हर किसी को डाउट आता है, और मैं भी जब एग्जाम देता था तो मेरे समय पे भी डाउट होता था कि यार होता क्या है ना कि हम अपने साथ बैग लेके जाते हैं, बैग किसकी जिम्मेदारी है रखना। तो यहाँ पे इस बार एसएससी वाले ने साफ साफ बोला कि भैया आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपने बैग की निगरानी करो, वहां एग्जामिनेशन सेंटर का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका दायित्व तो नहीं है। तो अगर आप लेके जा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे लेके जाओ, ठीक है, ये इसने सीधे बोल दिया है, ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, तो आपको पेन भी नहीं लेके जाना है, पेपर भी नहीं लेके जाना है, ये खुद ही आपको लैब प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और वॉच की बात उसने मना कर दिया है, इसलिए मना कर दिया हुआ है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लैब में जाओगे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, स्क्रीन पे खुद ही एक टाइमर होगा जो आपको बताता रहेगा टाइम कितना हुआ है, कितने देर में खत्म होने वाला है, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे स्क्रीन पे दिखती रहेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस चीज को लेकर के। और क्या इसने बताया है? देखो अगर सपोज करो कि कुछ अनफेयर चीजें हो रही है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो आपको चिल्ला के नहीं बताना है,
वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, वो देख लेंगे चीजें, कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप मिसकंडक्ट करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है। अगर मैं 27 नंबर रूल की बात करूं तो कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो प्रोसेस ऑफ फ्रिस्टिंग, मतलब तलाशी के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। 8 वाले में ये कहा गया है ना कि जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट को भैया इनकी इनकी बातें मानना अति आवश्यक है। किसकी किसकी? सेंटर सुपरवाइजर की, इन्विजिलेटर की। ठीक है, इन सब जो ये बोलेगा, जो इंस्ट्रक्शन देंगे, इनको मानना अति आवश्यक है। ठीक है, और साथ में एक और है 29 नंबर का रूल। इसमें ये बोला कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है, साथ में जो साइन कराएंगे वो सब सारी चीजें करनी है। सेम वही प्रोसेस है कि एग्जाम देते टाइम आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे बताने लायक, ये चीजें आप वैसे भी पढ़ते आ रहे हो। और दो रूल और बता रखे हैं इसने, दो मतलब ऐसा होता है कि इन केस आप अगर सपोज करो कि मिसकंडक्ट अगर करते हुए आपने देखा कि यहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं, तो आप जाके डायरेक्ट आपको जो रीजनल ऑफिस है एग्जामिनेशन का, वहां पे जाके आप शिकायत कर सकते हो, इसमें ये बोला गया है। और अगर मैं 31 की बात करूं, 31 में सिंपल से ये बात कहा गया है कि अगर सपोज करो कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है, स्क्रीन ब्लैक हो गई या कुछ हो गई, तो जितना टाइम आपका वेस्ट होगा उतना टाइम आपको दोबारा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम उससे छीन लिया जाएगा, वहां पे आपका टाइम रुक जाएगा। जैसे ठीक हो जाएगा सिस्टम, मान लो नेटवर्क इश्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, फिर से वहीं से आगे से स्टार्ट होगा जितना टाइम आपको लॉस हुआ है। ठीक है, चीज को ध्यान रखोगे तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम वही बात, वही सर्वर इशू आ गया, कोई चीजें आ गई तो आपको टाइम मिलेगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अब 34 नंबर का, 34 नंबर में ये कह रहा है कि भैया नशे की हालत में आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप नशे में जा रहे हो एग्जाम देने के लिए तो आपके ऊपर रोक है कि आप होशो हवास में जाओ पेपर देने। और इन केस आप अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अभी भी डाउट होता है एसएससी से संबंधित कुछ भी चीजें, तो आप टोल फ्री नंबर पे या वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट वहां से आप मेल करके या टोल फ्री नंबर से कॉल करके वहां आप चीजें पूछ सकते हो। तो ठीक है, ये अब तक 35 नियम थे, इसको अच्छे से देख लिया। एक बार दोबारा इसको जाना एसएससी की वेबसाइट पे डाउनलोड करना, अच्छे से देख लेना, एग्जाम देने से पहले इसको समझना अति आवश्यक है, क्या चीजें करना है क्या चीजें नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।